देखिए, आज का जो टॉपिक्स है वो है संबंध और फलन। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि संबंध फलन के बारे में, कि आखिर संबंध जो रिलेशन दिए गए थे वो क्या थे। जैसे कि संबंध में स्वतुल्य संबंध क्या था, सम्मित संबंध क्या था, संक्रामक संबंध क्या था, रिक्त संबंध क्या था, सार्वत्रिक संबंध क्या था। इन संबंधों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि तुल्यता संबंध है क्या और इसे जो है सॉल्व कैसे करेंगे हम। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा कि अगर कोई समीकरण हमें दिया गया है, सपोज दैट अगर मान लेते हैं कि कोई हमें समीकरण दिया गया है तो वो कैसे संबंध हमारा ज्ञात हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ समीकरण हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा, पहले देख लेते हैं तुल्यता संबंध क्या, देख लेते हैं हम लोग तुल्यता संबंध क्या है। ठीक है, तो टॉपिक्स में सबसे पहला हमारा क्या आएगा, तुल्यता संबंध। देखिए, हम लोगों को आज पढ़ना क्या है, तुल्यता संबंध। क्या पढ़ना है, तुल्यता संबंध। समझ में आ रही बात। देखिए, तुल्यता संबंध होता क्या है। देखिए, जब कोई फलन, याद रखिएगा, जब कोई फलन, डिफरेंस देख लीजिए कि जब कोई फलन जब कोई फलन स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक होंगे, तो ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं हम लोग, तुल्यता संबंध कहते हैं। संबंध कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसके लिए सबसे पहले आपको दो तीन चीजें और बताते हैं कि स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या बताई गई थी। देखिए, स्वतुल्य अगर कोई संबंध है तो उसके लिए क्या था। दूसरा, अगर कोई संबंध सममित है तो उसके लिए क्या था। और तीसरा, अगर कोई संबंध हमारा संक्रामक है तो इसके लिए क्या आपको कंडीशन बताई गई थी। ठीक है, आपको स्वतुल्य के लिए बताया गया था कि अगर कोई फलन स्वतुल्य तभी होगा जब उसमें दिए गए किसी समुच्चय ए के अवयव अगर स्वयं से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो, स्वयं से। यानी प्रतीकात्मक चिन्ह क्या कहता है कि x कामा x ये जो है रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, किसके रिलेशन में होना चाहिए, फॉर ऑल, यानी सबके लिए। यानी जहां पर x जो है बिलोंग किससे कर रहा था, रियल नंबर से बताया गया था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया, ये जो है रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल, किसके लिए, कि x बिलोंग कर रहा था रियल नंबर। ठीक है, या फिर कोई सेट हमारा दिया गया था, जो सेट ए होगा उससे रिलेशन में अगर रहेगा तभी हमारा जो फलन कैसा होगा, स्वतुल्य। यानी कि एक किसी दिए गए समुच्चय ए के अगर सभी अवयव अगर स्वयं से रिलेशन रखते हैं, यानी एक है तो एक से, दो है तो दो से, तीन है तो तीन से, ऐसे यानी रिलेशन अगर ऐसा पाया जाएगा, एक कामा एक, दो कामा दो, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, स्वतुल्य। यानी स्वयं का जो अवयव होगा वो स्वयं से रिलेशन रखेगा। क्या रखेगा, स्वयं से रिलेशन। जहाँ ए बराबर कोई सेट हमें दिया जाएगा, जैसे एक दो और क्या दे दिया जाए, तीन, तो अगर एक एक से रिलेशन रखता है, दो दो से रिलेशन रखता है, तीन तीन से रिलेशन रखता है, तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध। जबकि सममित क्या कहता है, सममित में बताया गया था कि यदि एक्स कामा वाई, यदि x कामा वाई अगर ये रिलेशन में है, अगर ये किस में है, रिलेशन में है, तो इसका मतलब अगर y कामा x यानी इसका जो प्रतिबिंब होगा ये भी अगर रिलेशन में होगा तो फलन हमारा कैसा होगा, सममित होगा। कैसा होगा, सममित। यानी कि अगर रिलेशन R जो है, अगर मान लीजिए कोई फलन 1,2 दिया गया है, अगर दूसरा भी इसका फलन अगर 2,1 भी अगर रिलेशन में दिया गया है, तभी वो फलन कैसा होगा, सममित होगा। कैसा होगा, सममित होगा। समझ में आ रही बात।
जबकि संक्रामक के लिए क्या दिया गया था, दिया गया था कि यदि एक्स कामा वाई अगर रिलेशन में है, एक्स कामा वाई किस में है, रिलेशन में है, और वाई कामा जेड भी अगर रिलेशन में दिया गया है, यदि ये दोनों कंडीशन लागू हैं तो इसका मतलब कि एक्स कामा जेड भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर एक्स कामा वाई अगर रिलेशन में है और वाई कामा जेड भी अगर रिलेशन में है तो एक्स कामा जेड भी अगर रिलेशन में होगा तभी हमारा फलन कैसा होगा, संक्रामक होगा। कैसा होगा, संक्रामक होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर फलन में रिलेशन हमें दे दिया है कि आर इज इक्वल टू, दे दिया 1,2 और दूसरा फलन दे दिया कि 2,3। देखिए 1,2 का मतलब एक्स कामा वाई, फिर वाई कामा जेड दिया कि नहीं, यानी जेड यानी अलग फलन दिया कि नहीं। तो 1,2 अगर रिलेशन में है और 2,3 भी अगर रिलेशन में आ गया है तो इसका मतलब अगर यदि वाली कंडीशन आ गई तो ये भी कंडीशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो 1 है वो 3 है, ये भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा फलन अगर कोई प्राप्त होता है तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं, संक्रामक फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध का, सॉरी फलन नहीं, संक्रामक संबंध कहते हैं। ठीक है। या अथवा करके एक और आपको बताए थे कि अगर दिए गए किसी भी संबंध के अगर सभी एलिमेंट्स अलग अलग हों, जैसे मान लीजिए 2,3, 4,5, 6,7,9, अगर इसमें अगर देखा जाए और कह दें कि बताइए कि यह संबंध संक्रामक है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है, तो आपको डिफिनीशन अथवा करके बताए थे कि अगर किसी भी दिए गए संबंध में अगर सभी क्रमित युग्म, सभी क्रमित जो युग्म होंगे अगर वो अलग अलग हों, मतलब भिन्न भिन्न हो, देखिए 2,3 तो 4,5 तो 7,9, अगर अलग अलग हैं तो वो भी फलन कैसा हो, संबंध कैसा होगा, संक्रामक संबंध होगा। कैसा संबंध होगा मुन्ना, तो संक्रामक संबंध होगा। तो ये हमारे हो गए स्वतुल्य के लिए, सममित के लिए और संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन। ठीक है। अब हमें दिखाना है कि तुल्यता संबंध कैसे हम सिद्ध करेंगे। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत। तो जैसे मान लीजिए कि कोई फलन अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कह देगा कि दिखाइए, देखिए एग्जाम्पल्स के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं कोई फलन। ठीक है, कोई फलन तो जैसे मान लीजिए कि लिख देगा कोई भी एक इक्वेशंस अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे कह देगा कि रिलेशन आर में जैसे कोई फलन है हमारा, तो मान लीजिए कि यह है कि एक्स कामा वाई ये अगर रिलेशन में है, ठीक है, ये किस में है, रिलेशन में है। ठीक, ये किस में बाबू, हम लोग के रिलेशन में है। जब मान लीजिए कि एक्स कामा वाई आपको ऐसे कर दिया रिलेशन, आपको दिखाया गया है कि एक्स कामा वाई जो है यहाँ पर एक्स जो बिलोंग्स कर रहा है वाई से, फॉर ऑल किसके लिए, जहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याओं से। तो कहेगा कि दिखाइए, कह देगा दिखाइए कि फलन स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक है, एवं कैसा है, संक्रामक है। कैसा है वो, संक्रामक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, पहले इस समीकरण को ध्यान से सॉल्व करते हैं। अब आपको सबसे पहले जिसमें दिखाना है कि फलन जो दिया गया है वह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और क्या है, संक्रामक भी है। यानी हमें ये तीनों कंडीशन अब इसमें अप्लाई करना होगा। फर्स्ट स्वतुल्य है तो ये, अगर सममित होगा तो ये वाला, और अगर संक्रामक है तो ये कंडीशन। अगर ये तीनों कंडीशन अगर इस पे लागू होगी तो दिया गया फलन हमारा कैसा होगा, स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और क्या हो जाएगा, संक्रामक भी होगा। और जब कोई फलन स्वतुल्य भी हो जाता है, सममित भी हो जाता है और संक्रामक भी हो जाता है तो उस पूरे फलन को हम बोलते हैं, सॉरी पूरे संबंध को हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। देखिए बार बार फलन आ रहा है, सॉरी उसके लिए संबंध है। ठीक है, अगर कोई संबंध मान लीजिए कि स्वतुल्य संबंध भी है, सममित संबंध भी है और उसके अलावा अगर संक्रामक संबंध भी है तो वो जो संबंध होगा उसे हम क्या बोलेंगे, तो तुल्यता संबंध कहेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, हम तुल्यता संबंध कहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे चूंकि माना स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। एक एक हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए, ध्यान दीजिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या माना गया है, क्योंकि आपका जो दिया गया फलन है वो क्या दिया गया है कि एक्स कामा वाई ये आपका जो है
अगर मान लीजिए कि रिलेशन में है, ठीक है, एक्स का वाई, तो अगर मान लेते हैं कि एक्स का वाई अगर रिलेशन में है, तो हमारा जो फलन दिया गया है, यानी जो कंडीशन दी गई है फलन की, वह क्या लिखा गया है कि एक्स ये बराबर किसके है, वाई की, ये हमें दिया गया है। तो समतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है कि एक्स कामा एक्स ये किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, एक्स कामा एक्स किस में होना चाहिए, रिलेशन में। चूंकि जब एक्स कामा वाई फलन रिलेशन में था, तो फलन का संबंध क्या दिया गया था, एक्स बराबर क्या दिया गया था, वाई। तो जब अब एक्स कामा एक्स क्रमित युग्म अगर रिलेशन में दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर एक्स था और यहाँ पर क्या था, वाई, तो एक्स बराबर क्या था, वाई। अब यहाँ भी एक्स और यहाँ भी क्या है, एक्स, अर्थात ये भी एक्स है, तो वाई का मान भी क्या होगा, एक्स। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी दशा में जो एक्स होगा ये बराबर किसके होगा, एक्स के। अब बताइए कि अगर एक्स की संख्या अगर एक रखेंगे, क्या रखेंगे, एक, तो जब एक रखेंगे तो एक बराबर एक्स पर संतुष्ट है कि नहीं, बिल्कुल है। दो रखेंगे तो दो बराबर दो, तीन रखेंगे तो तीन बराबर दो, यानी ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अर्थात दिया गया फलन कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। कैसा होगा, स्वतुल्य लिखेंगे, चूंकि ये सत्य है, पर ये सत्य है, ये कैसा है, सत्य है। अर्थात इसलिए जो संबंध होगा वह कैसा होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्वतुल्य कहता है ये कि मैं स्वयं से रिलेशन रखता हूँ, यानी एक जो है, अगर यहाँ पर x का मान एक रखेंगे तो एक बराबर एक, सॉरी एक बराबर क्या आएगा, एक, यानी एक का रिलेशन एक से। अगर आप दो रखते हैं तो दो बराबर दो, यानी दो का रिलेशन किससे होगा, दो से। और रिलेशन स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि जो फलन होना चाहिए वह स्वयं से होना चाहिए, यानी एक का रिलेशन एक से, दो का रिलेशन दो से, तीन का रिलेशन तीन से। अगर यहाँ पर रखेंगे तो एक बराबर एक, यानी एक का रिलेशन एक से, दो का रिलेशन दो से, हो रहा है कि नहीं। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो फलन कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। क्या होगा, स्वतुल्य। तो हमें एक चीज मिल गया कि यहाँ पर ये फलन कैसा है, स्वतुल्य है। अब क्या ज्ञात करते हैं, सममित। क्या याद करते हैं हम लोग, सममित के लिए। तो देखिए जब सममित है, सममित के लिए कंडीशन क्या बताई गई आपको कि x कामा वाई अगर ये रिलेशन में है तो डेफिनेटली y कामा एक्स भी रिलेशन में होनी चाहिए, है कि नहीं। तो लिखेंगे चूंकि x कामा वाई जब ये रिलेशन में था तो जो फलन है वो बराबर क्या था, x बराबर वाई। देखिए जब x का y अगर रिलेशन में था तो उस समय संबंध जो दिया गया था, तो आपको x बराबर समीकरण क्या दिया गया है, इक्वेशंस y दिया गया कि नहीं। अर्थात या x बराबर y के कह लीजिए, या इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, चूंकि हम ये भी तो कह सकते हैं कि y ये बराबर किसके होगा, x के। किसके बराबर होगा, x के। देखिए ये समीकरण एक मान लीजिए, समीकरण में क्या मान लीजिए, दो। जब x का y रिलेशन में था तो समीकरण क्या था, x बराबर y, या फिर x बराबर y है, या फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि y बराबर किसके, x के। जब y बराबर x हो गया तो अब जो हमारा समीकरण होगा उसमें पहले क्या आ जाएगा, y, और दूसरा क्या आ जाएगा, x। अब y x का रिलेशन में हो गया, हुआ कि नहीं बच्चा, ध्यान दीजिएगा। जब हमारा x बराबर y था, क्या था, x बराबर y, तो ये हमारा क्या था रिलेशन, x बराबर y में, तो x का y किस में था, रिलेशन में। अब x बराबर y कहिए, इसी को उल्टा कर दीजिए, y बराबर किसके, x के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि y कामा x जो ये भी रिलेशन में होगा। अब देखिए यहाँ पर x कामा y रिलेशन में, यहाँ पर y कामा क्या हो गया, x, यानी दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रिलेशन में हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना। लिखेंगे चूंकि ये भी हमारा कथन कैसा हो गया, सत्य है, ये भी कैसा है, सत्य है। अतः जो फलन है या अतः जो संबंध है, अतः संबंध कैसा है, सममित है। संबंध कैसा हो गया, सममित हो गया। देखिए दो चीजें हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। क्या सॉल्व कर लिए हैं, एक चीज ये कि फलन कैसा है, स्वतुल्य है, और दूसरी कंडीशन ये क्या कि फलन हमारा कैसा है, सममित है। कैसा है, सममित है। अब अगर दो चीजें हो गई तो तीसरा हमें दिखाना कि ये कैसा होगा, संक्रामक होगा। और अगर संक्रामक हो गया तो जाहिर सी बात है कि जब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध हैं तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। तो लिखेंगे चूंकि
संक्रामक संबंध के लिए। किसके लिए? संक्रामक संबंध के लिए। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये दिया गया है आपके क्वेश्चन में, देखिए। तो लिखेंगे संक्रामक संबंध के लिए। किसके लिए? संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए आपको क्या बताया गया है कि यदि x कामा y अगर रिलेशन में है, किसमें रिलेशन में है? x कामा y, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यदि x कामा y रिलेशन में है और दूसरा कि y कामा z अगर रिलेशन में है, तो तीसरी कंडीशन कि x कामा z भी रिलेशन में होनी चाहिए, है कि नहीं? और जब ये तीनों अगर रिलेशन में होंगे तब ये फलन कैसा होगा? संक्रामक होगा। तो पहली चीज की हमने माना है कि x कामा y किसमें है? रिलेशन में है। और जब x कामा y आपका जो है अगर रिलेशन में होगा, जाहिर सी बात है x कामा y किसमें होगा? रिलेशन में। और दूसरा यदि दूसरा y कामा z अगर ये भी रिलेशन में है, तो इसका मतलब कि तीसरी कंडीशन, कौन सी कंडीशन? कि x कामा z भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें सही हैं तो कहेंगे फलन कैसा है? संक्रामक है। तो पहला चीज ले लेते हैं, चूंकि x कामा y ये रिलेशन में था तो हमारा फलन क्या दिया गया था कि x बराबर किसके है? y के। x बराबर क्या है? y। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? एक। चूंकि x कामा y का रिलेशन जब था तो x बराबर किसके था? y के। तो दूसरा क्या हमारा है? y कामा z अगर ये रिलेशन में है तो फलन हमारा y बराबर क्या निकल जाएगा? z के। ई समीकरण नंबर क्या निकल जाएगा? 2। समझिए ध्यान से आप बात को कि जब x कामा y रिलेशन में था तो समीकरण क्या दिया गया है? x बराबर y, यानी पहले x तो x, y तो y। अब यहाँ पर क्या है? y कामा z किसमें है? रिलेशन में। तो जहाँ y और ये x y की जगह क्या हो गया? z। तो y बराबर क्या हो गया? z। अगर समीकरण 1 व 2 से देखें, अगर आप समीकरण 1 व 2 से अगर आप देखें और यहाँ पर हम लिख दें कि x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो 1 बराबर क्या हो गया? 2, और z का मान अगर 3 मान लेते हैं तो लिखेंगे कि 2 बराबर 3। जब 1 बराबर 2 के है और 2 बराबर 3 के है, देखिए ये दोनों जो है बराबर है आपस में, तो 1 भी 3 के क्या होगा? बराबर होगा। अब तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व किस से? 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से देखेंगे कि x बराबर y और y बराबर z है, तो कह सकते हैं कि जो x होगा ये बराबर होगा किसके? z के। जो x होगा ये भी बराबर किसके हो जाएगा? हमारा z के। और जब x बराबर z के होगा तो हम लिख सकते हैं, इसलिए जो x कामा z है ये भी किस में है? रिलेशन में है। ये भी किस में है? रिलेशन में। अब देखिए कंडीशन अप्लाई हो रही है कि नहीं भाई? x कामा y रिलेशन में था तो y कामा z अगर ये दोनों रिलेशन में थे तो तीसरा रिलेशन क्या आ गया कि x कामा z भी एक किस में होगा? रिलेशन में होगा। जब तीनों अगर सत्य हैं, अर्थात लिखेंगे कि ये दिया गया जो कथानक है कैसा है? सत्य है। अतः फलन कैसा है? अतः ये संक्रामक संबंध भी है। अतः कैसा होगा? संक्रामक संबंध। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखें तो हमारा फलन कैसा सिद्ध हो गया? सुतुल्य भी हो गया। कैसा हो गया? सम्मित भी हो गया। कैसा हो गया? संक्रामक भी हो गया। लिखेंगे चूंकि फलन, यहाँ से देखिए ये कंडीशन हम मिटाते हैं जो आपको पहले बताई गई थी। ठीक है, देखिए इरेज कर देते हैं इसको हम। देखिए अब यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए लिखेंगे चूंकि संबंध जो हमने ज्ञात किया है ये स्वतुल्य भी है। संबंध कैसा है? स्वतुल्य है। दूसरा क्या है? सममित है। और तीसरा क्या है? संक्रामक भी है। कैसा है? संक्रामक। अब फलन स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, और क्या हो गया? संक्रामक। और जब कोई फलन जो है स्वतुल्य संबंध, फलन के जैसे संबंध कर देते हैं, अगर कोई संबंध अगर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और अगर संक्रामक भी है, तो दिया गया संबंध कैसा होगा? तुल्यता होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो संबंध है यह तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है। ध्यान से देखिए,
अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी हो जाए, सममित भी हो जाए और संक्रामक भी हो जाए, तो इसका मतलब कि वो फलन कैसा होगा, तुल्यता संबंध में होगा। सॉरी, वो संबंध कैसा होगा, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे एक और इक्वेशंस पर पढ़ते हैं कि क्या होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वाले इक्वेशंस को लेकर के देखते हैं। ठीक है, चलिए। मान लीजिए कोई फलन दिया गया कि जो रिलेशन है आर, देखिए इक्वेशन दिया गया कि ए आर ए कामा बी जहाँ 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन किससे, 0 से। ठीक है, ए वन प्लस ए बी किससे ग्रेटर देन 0 से। तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। ध्यान दे दीजिएगा कि जो ए कामा बी है यह बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से। तो हमें सिद्ध करना है कि ये फलन कैसा है, स्वतुल्य है, सममित है, परंतु संक्रामक नहीं है। कैसा नहीं है, परंतु संक्रामक नहीं है। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि रिलेशन जो ए कामा बी जो हमें दिया गया है, ठीक है, उसमें जो फलन है हमारा जो दिया गया है, जो फलन है उसमें क्या कहा गया है कि जो ए कामा बी है यह इस प्रकार से जो है आपका दर्शाया गया है कि जहाँ 1 प्लस ए बी जो है यह बड़ा है किससे, 0 से। तो सिद्ध हमें करना है कि जो फलन है वो कैसे, जो संबंध है वो कैसा है, स्वतुल्य है, सममित है और कैसा है, संक्रामक संबंध है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से हमें दो चीजें सबसे पहले सॉल्व करनी है कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है, लेकिन यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। समझ में आ रही बात। चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले चीज हमें क्या दर्शाना है, स्वतुल्य। तो लिखेंगे चूंकि, क्या दिखाएंगे बाबू हम लोग सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या बताया गया आपका कि देखिए एक्स कामा एक्स, एक्स कामा एक्स, एक्स कामा एक्स ये किस में होना चाहिए, रिलेशन। एक्स कामा एक किस में हो जाना चाहिए, आपका रिलेशन में होना चाहिए। अगर एक्स कामा एक्स नहीं तो देखिए ए है तो हम इसको ए कामा भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं ना कि ए कामा ए ये भी किस में होना चाहिए, रिलेशन। यानी कि जो संबंध दिया गया है उसमें के प्रत्येक जो अवयव है अगर वो स्वयं से रिलेटेड है तभी वो संबंध कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। तो अगर ए कामा ए रिलेशन में तो अतः हम लिख सकते हैं, इसलिए जो दिया गया संबंध है कि 1 प्लस ए बी, यानी ए इंटू बी के स्थान पर भी क्या हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों हमारा फलन क्या है, ए कामा ए, ये भी किस में होगा, रिलेशन में हो जाएगा, नहीं इज ग्रेटर देन 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0।
अब यहाँ पर अगर आप ए का मान कोई भी अगर नंबर, वास्तविक नंबर, रियल नंबर अगर आप रखते हैं, वास्तविक संख्या एक रखेंगे तब भी एक का वर्ग एक होगा, माइनस एक रखेंगे तो माइनस एक का वर्ग भी क्या होगा, एक होगा। अब एक रखेंगे तब भी एक का वर्ग एक और एक मिलकर कितना होगा, दो। जीरो से बड़ा है कि नहीं बाबू, बड़ा है। माइनस एक रखेंगे तो माइनस एक का वर्ग भी क्या होगा, प्लस एक का मतलब एक एक मिलकर क्या होगा, दो। दो भी जीरो से क्या है, बड़ा। अर्थात समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अब समीकरण संतुष्ट हो रहा है, लिखेंगे अतः सत्य है। कथानक हमारा कैसा है, सत्य है। अतः जो संबंध है वह कैसा है, स्वतुल्य है। कैसा संबंध है, तो स्वतुल्य संबंध है। समझ में आ रही बात। हमने क्या कहा है कि स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि ए कामा ए ये भी किस में होना चाहिए, उसके सभी अवयव जो है, अगर किसी दिए गए रिलेशन के एक प्रत्येक अवयव अगर स्वयं से रिलेटेड होते हैं तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं, ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं ना। आपको बताया गया है कि जब कोई संबंध जो है अगर प्रत्येक एक अवयव जो है अगर स्वयं से रिलेशन रखता है, यदि एक जो है एक से रिलेशन रखता है, दो किससे रिलेशन रखता है, दो से। तीन किससे रिलेशन रखता है, तीन से। चार किससे रिलेशन रखता है, चार से। समझ में आ रही बात। तो ऐसे में जो क्या होता है कि जो हमारा संबंध होता है वह कैसा संबंध होता है, तो स्वतुल्य संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, स्वतुल्य संबंध। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें से। ध्यान दीजिएगा कि ए जो है किससे बिलोंग्स करता है, रिलेशन में। फॉर ऑल किसके लिए, जहां ए जो है ये बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से। हम किस संख्या की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोग रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। अब दूसरा हमें क्या दिखाना है कि यह सममित भी है। कैसा है, सममित भी है। तो लिखेंगे चूंकि सममित के लिए, किसके लिए, सममित के लिए। जब फलन सममित होगा तो आपको सममित की कंडीशन क्या बताई गई है कि x कामा जो y है ये रिलेशन में होना चाहिए। तो दूसरा क्या होना चाहिए कि y कामा जो z है वो भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अतः अगर इस चीज को ध्यान से अगर देखें तो हम लिख सकते हैं चूंकि सममित के लिए a कामा b, क्या लिखेंगे, a कामा b ये रिलेशन में होगा। a कामा b किस में होगा आपका, तो रिलेशन में होगा। किसके लिए होना चाहिए, तो ये रिलेशन में इस प्रकार होना चाहिए कि b कामा ए बी ये भी रिलेशन में आ जाए। अगर ये कंडीशन प्राप्त होती है तो हमारा जो संबंध है वो कैसा है, सममित है। और अगर ये कंडीशन प्राप्त नहीं होती है तो लिखेंगे कि संबंध जो है वह सममित नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि a कामा b अगर ये बिलोंग्स करता है रिलेशन में, फॉर ऑल किसके लिए, ए बी रियल नंबर के लिए। किसके लिए, रियल नंबर के लिए। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, जब a कामा बी रिलेशन में था तो हमें जो संबंध मिला था कि 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन किससे, जीरो से। किससे मिला था, जीरो से। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, एक। 1 प्लस ए इंटू बी लिखिए, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस बी डॉट ए इज ग्रेटर देन जीरो। समीकरण नंबर कर सकते हैं भाई। 1 प्लस ए भी देखिए, आप 2 गुणे 3 रखिए या 3 गुणे 2 रखिए, मान तो एक ही आएगा। आएगा कि नहीं मुन्ना, आएगा। तो जब हम 1 प्लस ए डॉट बी इज ग्रेटर देन जीरो, या इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस बी डॉट ए ये भी इज ग्रेटर देन किसके होगा, जीरो के। अर्थात देखिए जो हमारे अवयव थे उनके स्थान क्या हो गए, बदल गए। अर्थात इसके भी स्थान क्या होंगे, क्रमित युग्म के बदल जाएंगे। यानी ए कामा बी था तो अब क्या हो जाएगा, बी कामा ए ये भी किस में होगा, रिलेशन में होगा। होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो संतुष्ट है क्या कि ए कामा बी किस में है, रिलेशन में। और लास्ट में हमारा क्या निकल गया कि बी कामा ए ये भी किस में होगा, रिलेशन में होगा। अर्थात ये भी हमारा कथानक कैसा है, सत्य है। जब ये भी सत्य है अर्थात जो संबंध है, जो संबंध है यह संबंध कैसा होगा, तो सममित होगा। संबंध कैसा होगा, सममित होगा। ठीक। अब हमें दिखाना है कि स्वतुल्य हो गया, यानी संबंध कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। दूसरा क्या हो गया, सममित हो गया। और जब स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, तो बस ये दिखाना है कि हमें अब ये संक्रामक नहीं है। क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि संक्रामक के लिए, किसके लिए लिखेंगे हम लोग, संक्रामक के लिए। ध्यान दीजिए, एक मिनट रुकिए, संक्रामक के लिए। अब देखिएगा
संक्रामक की स्थिति हमारी क्या थी, लिखेंगे चूंकि संक्रामक के लिए। देखिए किसके लिए, आपको संक्रामक के लिए। क्या बताया गया था कि संक्रामक में संबंध जो है कब होता है, आपको बताया गया था कब, कि यदि ए कामा बी रिलेशन में है और दूसरा अगर बी कामा सी भी कोई अगर फलन रिलेशन में है तो ए कामा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। बताया गया था कि नहीं, कि अगर कोई फलन इस प्रकार से है कि यदि ए कामा बी रिलेशन में है और दूसरा जो है अगर बी कामा सी रिलेशन में है तो इसका मतलब कि ए कामा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो लिखेंगे स्वतुल्य के लिए सबसे पहली चीज कि जब ए कामा बी अगर रिलेशन में था, ए कामा बी किस में था, रिलेशन में। समझ में आ रही बात। तो हमारा मान क्या निकला था कि 1 प्लस ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0। 1 प्लस ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0। समीकरण नंबर क्या होगा ये, देखिए भाई संबंध जो आपको कहा गया है। दूसरा अगर बी कामा सी अगर ये भी रिलेशन में है, बी कामा सी किस में हो जाए, रिलेशन में, तब फलन क्या निकलेगा कि 1 प्लस बी डॉट सी ये इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0। समीकरण नंबर 2। और जब ये दोनों अगर हैं तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से किसे ले लेंगे, समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखेंगे तो कह सकते हैं कि 1 प्लस ए डॉट सी ये भी जो है इज ग्रेटर देन किससे होगा, 0 से। और जब ए डॉट सी इज ग्रेटर देन 0 से अर्थात ए कामा सी ये भी जो है किस में होगा, रिलेशन में होगा। ए डॉट सी भी किस में होगा, रिलेशन में होगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए डॉट सी जो हमारा लिखा गया है, ठीक है, ए डॉट क्या लिखा गया है, सी। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, 3। अब लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए सी अगर कोई ऐसा नंबर हो जाए, सी कोई ऐसा नंबर हो जाए, जैसे मान लीजिएगा हम कह देंगे कि ए बराबर नंबर, यहाँ पे देखिए नंबर हम ले करके आपको दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमने नंबर ले लिया, ए का मान हमने 1 रखा, बी का मान हमने जैसे मान लीजिएगा -2 रखा और सी का मान हमने कितना रख लिया, -3। देखिए भाई वास्तविक संख्याएं हैं तो दोनों हो सकती है, धनात्मक भी और कैसे हो सकती हैं, ऋणात्मक हो सकती है। नहीं, अब चलिए इसमें कंडीशन को देखिए अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। अगर ए का मान 1 आप रख लेते हैं, ए का मान कितना रखते हैं, 1, और बी का मान -2। ए का मान क्या रख लेते हैं आप, 1, और अगर बी का मान लीजिए कि आप क्या रख लेते हैं, -2 रख लेते हैं। या फिर अगर हम बी का मान कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा बी का मान अगर हम 2 ले लेते हैं, बी का मान कितना ले लेते हैं, 2। कितना रख लेते हैं हम लोग, अगर 2 रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर समझने के लिए हम लोग, या कुछ और भी नंबर ले सकते हैं ना, जैसे कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे मान लिया इसी को देख लेते हैं। 1 का मान अगर हम 1 रखेंगे, बी का मान 2, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम है, 2 2 और 1 कितना होगा, 3, और 3 0 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए बी का मान अगर कितना रखते हैं, 2, और सी का मान कितना है, -3, 2 के -6, -6 में से 1 निकल गया तो कितना बचेगा, -5। अब बताइए क्या -5 बड़ा होगा, नहीं, तो ये भी कंडीशन हमारी लागू नहीं होगी। यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है, 1, और सी का मान कितना है, -3, और 1 का सी में गुणा करेंगे तो ये भी होगा -3 का में 3 में से गया -2, -2 भी 0 से बड़ा होगा, नहीं होगा। तो जब अगर बड़ा नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि अर्थात जो समीकरण 3 है, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 संतुष्ट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, संतुष्ट नहीं है। और जब समीकरण 3 संतुष्ट नहीं है अर्थात जो संबंध है वो क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है, अर्थात जो संबंध है वह संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको बताया गया है कि यदि ए कामा बी रिलेशन में है और बी कामा सी रिलेशन में है, इसका मतलब ए कामा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। हमने जब मान रखा ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान -3, तो एक पहला रिलेशन में हुआ लेकिन दूसरा नहीं हुआ, और जब ये नहीं हुआ तो क्या तीसरा भी रिलेशन में होगा, तो नहीं होगा। जब दिए गए जो रिलेशन थे अगर सभी संतुष्ट नहीं हो रही, अगर कंडीशन संतुष्ट नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जो दिया गया फलन है वो क्या नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा।
तो अर्थात जो दिया गया ये संबंध था वो कैसा था, स्वतुल्य भी था, उसके अलावा सममित भी था, लेकिन संक्रामक नहीं था। समझ में आ रही बात? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है सीखे हैं, अगर मान लीजिए कि स्वतुल्य कैसे होगा, सममित कैसे होगा और संक्रामक कैसे होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एकैकिक फलन क्या है, बहुएकैकिक क्या है, आच्छादक क्या है, अंतःक्षेपी फलन क्या है। ठीक है, तब तक आप लोग जो है इस पे जो प्रैक्टिस करते रहिएगा और अच्छे से जो है अच्छे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये दिया गया जो संबंध है, सममित है, स्वतुल्य है, आपको संक्रामक है, इसमें कोई भी तरह के आपके डाउट्स ना बचें। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।